हेलो बेटा, वेलकम टू द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स बाय अनुज बंसल। और आज हम लोग एक नया टॉपिक थ्योरी ऑफ डिमांड स्टार्ट करने वाले हैं। आइए जानते हैं क्या है इस टॉपिक में। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बहुत छोटे छोटे एक बेसिक से सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे कि मेरा पहला सवाल है कि वाई डिमांड for cars falls when the prices of fuel increases। सवाल बहुत सिंपल सा है कि जब फ्यूल के प्राइजेस इंक्रीज होते हैं, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे सीएनजी हो, तब गाड़ियों की डिमांड क्यों कम होने लगती है। दूसरा सवाल, वाई डिमांड फॉर कोक फॉल्स व्हेन प्राइस ऑफ जूसेस फॉल्स। जब जूस का प्राइस कम होता है, जब जूस का प्राइस कम होता है तो कोल्ड ड्रिंक की डिमांड क्यों कम हो जाती है। दूसरा सवाल था। तीसरा, वाई रोजेस आर कॉस्टली इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी ड्यूरिंग वैलेंटाइंस डे। क्यों रोजेस महंगे होते हैं बेटे। ये कुछ बहुत बेसिक से सवाल हैं। हाँ, मुझे पता है आखिरी वाले का तो जवाब सबको पता है, सबने बोल दिया है कि सर वो वैलेंटाइंस डे पे डिमांड ज़्यादा होती है ना, तो रोजेस महंगे हो जाते हैं। हाँ, बात भी सही है, डिमांड ज़्यादा होती है तो कीमत बढ़ जाती है। आइए ये देखिए, वाई डिमांड फॉर कोक फॉल्स व्हेन प्राइस ऑफ जूस फॉल्स। जूस सस्ता हो गया तो कोक कम बिक रही है बाजार में, ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखिए सीधी सी बात है, जूस सस्ता हो गया, अभी मैं सोच रहा हूं कि अपनी सेहत भी बना लेते हैं, जूस भी सस्ता हो गया है तो कोल्ड ड्रिंक छोड़ देते हैं पीना, जूस पीने लगते हैं। तो अभी कोक के प्राइसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन फिर भी उसकी डिमांड कम हो गई। वाई डिमांड फॉर कार फॉल्स व्हेन द प्राइसेस फॉर फ्यूल इंक्रीजेस। अब भैया उसकी रनिंग कॉस्ट बढ़ गई है, फ्यूल की कीमत बढ़ने से उसकी रनिंग कॉस्ट बढ़ गई तो डिमांड फॉर कार डिक्रीज हो गई। मतलब यहाँ पर हम रिलेटेड गुड्स, मतलब कुछ संबंध रखने वाले गुड्स के जरिए बात कर रहे थे और यहाँ डायरेक्टली आपने डिमांड से इसको रिलेट किया था। बाकी इसको डिटेल में जान पाएंगे हम इस चैप्टर को डीपली जब हम पढ़ लेंगे। तो बहुत बेसिक से बेटे मैंने आपसे सवाल पूछे। मेरे सवाल थे कि साहब जब गाड़ी का फ्यूल महंगा हो जाता है तो उसकी डिमांड क्यों कम हो जाती है, या जब जूस सस्ता हो जाता है तो कोक की डिमांड क्यों कम हो जाती है, या रोजेस क्यों महंगे हो जाते हैं वैलेंटाइंस डे के आसपास। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसको और डिटेल में समझने के लिए कुछ और नए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। देखिए बेटा, ये चैप्टर ऑफ डिमांड जो है, ये जो चैप्टर ऑफ डिमांड है, इसके अंदर टोटल आपको कॉन्सेप्ट जो समझने हो तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं, अगर हम उनकी बात करें तो यहाँ पर 4 चीजें आपको समझनी है। वो क्या है 4 चीजें। कॉन्सेप्ट ऑफ आपको नीड समझना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट ऑफ वांट समझना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डिजायर समझना पड़ेगा, और आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड समझना पड़ेगा। ये 4 चीजें जब आपको बच्चे समझ में आ जाएंगी तो आप समझ पाएंगे आगे चलकर डिमांड को डिटेल में। अगर हम बात करें इस कॉन्सेप्ट ऑफ नीड की कि सर ये नीड क्या होती है, तो बेटा ये नीड्स जो हैं ये बेसिक नेसेसिटीज हैं, बेसिक नेसेसिटीज हैं, जैसे कि फूड है, जैसे कि हेल्थ है, जैसे कि
शेल्टर है। ठीक है बेटे, अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, अगर मैं आपसे बात करूं इन वांट्स की, तो ये वांट्स क्या होते हैं बेटा, ये हैप्पीनेस के लिए होते हैं, ये हैप्पीनेस के लिए होते हैं बेटा, यानी कि जो आपको सेटिस्फैक्शन ज्यादा दे देते हैं। जैसे कि मेरी बेसिक नीड है फूड, लेकिन मेरे को बर्गर खाना है, मेरे को पिज्जा खाना है, मेरे को फ्रेंच फ्राइज खाने हैं, ये मेरी वांट है। मेरे को चपाती चाहिए, मेरे को राइस चाहिए, दैट इज माई नीड। लेकिन अगर मैं कहूं कि साहब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बर्गर पिज्जा, तो ये सब क्या होंगे बेटे, ये सब कहलाएंगे हमारी wants. So this was all about needs and wants. मैंने आपको बताया कि needs क्या हैं, needs हैं हमारी जो हमें बेसिक नेसेसिटीज़ हैं हमारी लाइफ की, और अगर हम बात करें wants की, तो wants हैं हमारी खुशियों के लिए जो हमें चाहिए था। अब बेटे हम बात करेंगे डिज़ायर्स की और डिमांड की। चलिए, तो हम पहले बात करेंगे डिज़ायर्स की। डिज़ायर्स क्या होते हैं बेटा, बेटे डिज़ायर्स का मतलब होता है कि वो इच्छाएं जो सबकी कॉमन इच्छाएं नहीं होती, मतलब कि कुछ ऐसी इच्छाएं जिनको मैं पूरा तो करना चाहता हूं, लेकिन अभी शायद उनके लिए हम सक्षम नहीं हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इन डिज़ायर्स की, तो इन डिज़ायर्स में जो बेसिकली चीज़ें आएंगी वो कैसी आएंगी, जैसे कि आप कह सकते हैं कि सर मुझे हॉलीडे पे जाना है, लेकिन हॉलीडे कहाँ चाहिए, हॉलीडे इन एब्रॉड चाहिए सर, इंडिया में नहीं घूमना सर, अपने ने तो दुबई जाना है घूमने। सर मेरी ना एक विश है कि मेरे पास लग्जरी कार्स हों, मेरे पास ऑडी हो, मर्सिडीज़ हो, BMW हो, लैम्बोर्गिनी हो, ऐसी गाड़ियां हों, ये मेरी डिज़ायर्स हैं। ठीक है जी, मीन्स मेरी विशेस हैं, जिन चीज़ों को मैं हासिल करना चाहता हूं, ऐसी जो मेरी विशेस हैं उन्हें हम कहेंगे बेटे डिज़ायर्स। तो अभी हमने देखी टोटल 3 चीज़ें, नीड्स, वांट्स, डिज़ायर्स। ठीक, नीड्स बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, बेसिक नेसेसिटीज से जब ऊपर उठते हैं, खुशियों की तरफ मूव करते हैं, वो मेरी वांट्स होती हैं। और बेटे डिज़ायर्स होते हैं मेरी विशेस, जो मैं चाहता हूं कि जीवन में मुझे हासिल हो। अब हम आगे मूव करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड के ऊपर बेटे। चलिए जी, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड में अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं क्या कहूंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड क्या है, आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। हाँ जी, तो डिमांड पे देखिए, हमने कहा कि डिमांड क्या होती है। इसे समझने के लिए चलिए कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है बेटा मेरा कि मिस्टर एक्स एक व्यक्ति है, वॉन्ट्स टू बाय कार। मिस्टर एक्स को एक गाड़ी खरीदनी है, बट हैव नो मनी, बट पैसा नहीं है। मिस्टर एक्स वॉन्ट्स टू बाय कार बट हैव नो मनी। हेयर व्हाट इज हैपनिंग, द कंडीशन इज कि जो ये एक्स है, ही इज विलिंग टू बाय समथिंग बट ही इज नॉट हैविंग द मनी। तो यहां पर केस बना विलिंग बट नॉट एबल। भाई देखो साहब, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो सर क्लियर है, खरीद नहीं पाओगे। तो क्या यह डिमांड है, क्या यहां पर कोई डिमांड क्रिएट हुई? मेरी इच्छा है कि सर मैं ऑडी Q7 खरीदना चाहता हूं, लेकिन पैसे नहीं है खरीदने के लिए, तो हम कहेंगे कि सर नो डिमांड, कि सर कोई डिमांड क्रिएट नहीं हुई। मिस्टर एक्स के पास पैसे नहीं हैं गाड़ी खरीदने के लिए, तो सर डिमांड क्रिएट नहीं हुई।
अगला एग्जाम्पल है बेटा कि अब एक और व्यक्ति मिले हमें। जो दूसरे व्यक्ति मिले उनका नाम है मिस्टर वाई। वॉन्ट्स टू बाय कार। ये भी गाड़ी खरीदना चाहते हैं मिस्टर एक्स की तरह। मिस्टर एक्स वॉन्ट्स टू बाय कार and he is having the money also. He is having the money also. Mr. X wants to buy a car having money also, but not willing to spend. लेकिन पैसा भी खर्च नहीं करना चाहते। मिस्टर एक्स गाड़ी खरीदना चाहते हैं, पैसा भी है, लेकिन उस पैसे को खर्च नहीं करना चाहते। तो अगेन नो डिमांड। अब भी डिमांड नहीं है। एक और केस मिस्टर वाई के लिए ही। मिस्टर वाई हैविंग मनी but not willing to buy car. Mr. Y having money but not willing to buy car. Again a case of no demand. अब भी डिमांड नहीं क्रिएट हो रही। ठीक है। अगला केस मिस्टर जेड wants to buy car and having money to spend on it. मिस्टर जेड गाड़ी खरीदना चाहते हैं, पैसा भी है और पैसा खर्च भी करना चाहते हैं गाड़ी के ऊपर। नाउ हेयर डिमांड हैज बीन रेज्ड। यहां पर बेटे डिमांड रेज होती है। इसको हम कहेंगे कि सर हाँ डिमांड हुई है। तो हमने बात करी बेटा अभी किसकी? डिमांड की। तो डिमांड के लिए क्या क्या कंडीशंस आपको मिली? डिजायर होनी चाहिए, वांट्स टू बाय समथिंग, डिजायर होना चाहिए, कुछ विलिंगनेस होना चाहिए। उसके बाद उसको खरीदने के लिए परचेजिंग पावर यानी कि पैसा भी होना चाहिए, और साथ साथ आपके अंदर एक विलिंगनेस टू स्पेंड भी होनी चाहिए। जैसे कि यहां पर वाई के पास पैसा भी था, गाड़ी भी खरीदना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे को खर्च करने का मन नहीं था, तो भी डिमांड नहीं हुई। तो टोटल 3 बातें होनी चाहिए। क्या हैं वो 3 बातें? पहली, डिजायर टू बाय समथिंग बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। अगर बेटे ये 3 बातें आपकी पूरी हो जाती हैं, अगर ये 3 बातें पूरी हो जाती हैं, तो हम कहेंगे दैट द कंज्यूमर हैज गिवन हिज डिमांड। और अगर इन तीनों में से कोई भी एक बात पूरी नहीं होती है तो डिमांड नहीं हुई बेटे। चलिए आगे चलते हैं। अभी डिमांड की डेफिनेशन भी देख लेते हैं और एक छोटा सा देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड डिमांड। चलिए जी देखिए, हमने कहा कि डिमांड के लिए सर 3 बातें होनी आवश्यक हैं। क्या हैं वो 3 बातें? देखिए जी, अगर मैं आपसे बात करूं वर्ड डिमांड की, तो मैंने आपको बताया डिमांड के अंदर डिजायर टू बाय समथिंग, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एंड लगाकर बैक्ड विद
सफिशिएंट परचेजिंग पावर भी होना चाहिए। और तीसरी बात, अगेन एंड लगाकर, विलिंगनेस टू स्पेंड भी होना चाहिए। टोटल 3 बातें होनी चाहिए बेटे। डिजायर टू बाय समथिंग बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड, तीनों बातें कंपलसरी है होनी। अगर तीनों नहीं हुई तो डिमांड नहीं होगी। बात करते हैं डिजायर्स की। यहां पर होती है बेटा विलिंगनेस टू बाय समथिंग, कुछ खरीदने की तो इच्छा है बट विदाउट एबिलिटी टू बाय, मतलब कि या तो परचेजिंग पावर नहीं है या पैसा नहीं खर्च करना चाहते। ये बात हुई डिमांड और डिजायर्स की। ठीक है बेटा, आज की क्लास को, इस वीडियो को, फर्स्ट वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कीप वॉचिंग द वीडियोज ऑफ इकोनॉमिक्स बाय अनुज बंसल एंड यस फ्रेंड्स, लाइक and share our videos and subscribe our channel. Till then, take care. Bye bye. Meet you soon.